जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई संकट न आए, कोई परेशानी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग बता रहा हूं और ये एक विशेष पौधे का तंत्र प्रयोग है और इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके घर में समृद्धि आएगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तंत्र प्रयोग है, तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। आप सभी दर्शकों के और साधकों के और शिष्यों के कहने पर एक आश्रम का जो है निर्माण करने की, आश्रम बनाने की योजना बनाई है और उस आश्रम में आप लोग यहाँ आकर के और आराम से अपनी साधनाएं कर सकते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना दिन हो आप यहाँ पर रह सकते हैं और निर्विघ्न रूप से बिना किसी रुकावट के आप मंत्र सिद्धियाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके खाने पीने की, रहने की तमाम संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। तो इस प्रकार से इस आश्रम को बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है, तो आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। और ये आश्रम आप लोगों का ही आश्रम होगा, आपका ही होगा। इस आश्रम के आप सभी मालिक होंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो केवल आप लोगों के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आश्रम हो, बने और यहाँ आकर के आप जो है साधनाएं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए आपको आश्रम बनाने के लिए सहयोग राशि देनी होगी। आपको सहयोग करना होगा। वो सहयोग आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप जो भी चाहें वो राशि जो फ़ोन पे नंबर चल रहे हैं इन पर आप भेज सकते हैं और ये पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा। आपके पैसे को यहाँ पर खाने वाला कोई भी नहीं है। आपका रुपया पैसा बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। मैं इतना वादा आप लोगों से कर सकता हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के विशेष तंत्र के बारे में। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर अनेकानेक प्रकार की, हजारों लाखों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं और वो सभी काम के हैं। एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो इंसानों के काम न आती हो। हर पौधा, हर वृक्ष, हर जड़ी बूटी वो कोई ना कोई काम जरूर आती है। सवाल ये है कि हम उसके बारे में जानें, उसके गुण धर्म क्या है उनके बारे में हम जाने पहचाने, है ना। बाकी अधिकांश लोग वो नहीं जानते हैं। हमारे आसपास ही बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम उनको अपने जीवन में किसी भी काम में नहीं ले पाते हैं। तो तंत्र के क्षेत्र में जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का बहुत विशेष महत्व होता है। इनसे विभिन्न प्रकार के तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, मंत्र प्रयोग किए जाते हैं
विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनके नीचे बैठ करके और सिद्धियां प्राप्त की जाती है, साधनाएं की जाती है। तो ऐसा ही एक पौधा है जिसको लक्ष्मणा कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके फूल और इसके जो है पत्ता, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल जाता है। वैसे ये अरावली की पहाड़ियों में मिलता है, हिमालय में मिलता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके आसपास भी मिल जाएगा। इसका दूसरा नाम संजीवनी भी है, इसको संजीवनी भी कहते हैं। तो देखो, तलाश तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। बिना प्रयास किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता है ना। ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, तब जा कर के जो है वस्तुएं प्राप्त होती है, सामग्री प्राप्त होती है ना। तो ये लक्ष्मणा जो पौधा होता है ना, ये बहुत काम का है। ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, अगर इसको आप अपने बगीचे में लगाना चाहें, अपने मकान की क्यारी वगैरह में लगाना चाहें, तो आप लगा सकते हैं। और इसके लगाने मात्र से ही आपके घर में समृद्धि आ जाएगी, सुख शांति आ जाएगी, आपका आर्थिक अभाव खत्म हो जाएंगे। इस पौधे के अंदर, लक्ष्मणा पौधे के अंदर धन को आकर्षित करने की विशेष क्षमता होती है, बिल्कुल होती है ना। तो इसके कुछ विशेष खास जो तंत्र प्रयोग हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको ये प्रयोग करने चाहिए। तंत्र के प्रयोगों में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। हाँ, अरे ये तो आसानी से हो जाते हैं, तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी साधनाएं करोगे, कोई सिद्धियां करोगे, तो उनमें तो पैसा खर्च होता है ना। और हर व्यक्ति साधनाएं और सिद्धियां कर भी नहीं सकता, क्योंकि आर्थिक अभाव रहता है। कहाँ से पैसा लाए, कैसे सामग्रियां खरीदे, कैसे क्या करे, तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जिनके अंदर इच्छा शक्ति होती है वो तो कहीं ना कहीं से जो है जुगाड़ करके और साधनाओं को कर लेते हैं, है ना, शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। इनमें धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है ना। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, तब जा कर के साधनाएं और सिद्धियां होती हैं। बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है भाई, है ना। जिन सामग्री की ज़रूरत है तो वो सामग्री तो लेनी ही पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी। घी है तो घी खरीदना ही पड़ेगा, अगरबत्ती खरीदनी ही पड़ेगी, गूगल लोबान की ज़रूरत है तो वह भी खरीदना पड़ेगा। आपको किस साधना में कौन सा वस्त्र पहनना है तो वह भी बाजार से खरीदना पड़ेगा। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको खरीदना पड़ता है और उनके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन तंत्रों में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इस तंत्र प्रयोग को आप कर सकते हैं। मैं कुछ खास तंत्र प्रयोग आपको बता रहा हूँ। लक्ष्मणा पौधे का बहुत ही शानदार प्रयोग है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग इस प्रकार है। अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका कोई कार्य रुका हुआ है, चाहे कैसा भी कार्य हो, है ना, और आप उस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, तो रवि पुष्य योग में रविवार को पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। उस दिन आपको इसकी लक्ष्मणा पौधे की जड़ को निमंत्रण दे करके लाना है। तो एक दिन पहले शाम को आप जाकर के इस पौधे के पास और इसको निमंत्रण दें। निमंत्रण देने की प्रक्रिया मैंने और मेरे बहुत सारे वीडियो में बता रखी है, उनमें आप देखें और निमंत्रण कैसे दिया जाता है, तो उस तरह से आप निमंत्रण दें। और दूसरे दिन सुबह प्रातः 5 बजे जाकर के, और रविवार के दिन जिस दिन पुष्य नक्षत्र है उस दिन इसकी जड़ को आप लेकर के आ जाएं। इसकी जड़ को ला करके आप उसको साफ पानी से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, और उसके बाद इसकी पूजा करें। अपने जो है जहाँ आपके ठाकुर जी हैं, जहाँ आपने मंदिर बना रखा है, वहाँ पर रख करके धूप दीप से पूजा करें, अक्षत चढ़ाएं, चंदन वगैरह लगाएं, तिलक वगैरह लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं। इस तरह से इसकी सामान्य पूजा कर लें। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप कर लें।
सर्व सिद्धि माला से, सर्व सिद्धि प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, उससे आपको इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप करना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 माला तो आपको करना ही है। तो मंत्र इस प्रकार है, मम कार्य सिद्धि कुरकुरु स्वाहा, मम कार्य सिद्धि कुरकुरु स्वाहा, मम कार्य सिद्धि कुरकुरु स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की आपको 5 माला करनी है। इसके बाद में आपका काम हो गया। जब भी आप अपने जरूरी काम के लिए जाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, इसकी जड़ को आप अपनी जेब में रख करके ले जाएं और मनी मन इस मंत्र को दोहराते रहें, पढ़ते रहें, इसका मानसिक जप करते रहें इस मंत्र का। मैं दावा करता हूं आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा, आपका कार्य पूर्ण होगा ही होगा। ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता, ब्रह्मा के अंदर भी वो ताकत नहीं है कि आपके कार्य को रोक दे, इतना दावा करता हूं मैं, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रयोग है, ये प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप अपने शरीर का रक्षा कवच बनाना चाहते हैं कि आपके शरीर की हर तरह से रक्षा हो, प्रेत बाधा, भूत बाधा, डाकनी, शाकनी, यक्षों से, गंधर्वों से, ऊपरी हवाओं से, नकारात्मक शक्तियों से, तो उसके लिए आप बेहतरीन ताबीज बना सकते हैं। तो आप किसी भी शुभ योग में, सिद्धि योग हो, सर्व सिद्धि योग हो, है ना, इसके अलावा जो है अमृत सिद्धि योग हो, इस तरह के जो योग हैं, या होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, है ना, पूर्णिमा हो, ये जो सिद्ध योग जो आते हैं ना, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, इसमें आप जो है लक्ष्मणा पौधे की आपको जो है निमंत्रण दे करके और इसका पूरा पंचांग लाना है। पंचांग कहते हैं जड़ है, तना है, फूल हैं, पौधे हैं, उसका फल है, ये पूरी 5 चीज़ें मिलकर के पंचांग कहलाती है। यानी पूरे पौधे को ही उखाड़ करके लाना है, आपको उसको सूखा लेना है। सुखाने के बाद में आप उसका चूर्ण बना लें, और चूर्ण बना करके और उस चूर्ण को आप एक ताबीज़ में भर लें। ताबीज़ तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ताबीज़ ले लें और उसमें भर करके, और आप उस ताबीज़ को या तो गले में धारण कर लें या आप अपनी दाएं भुजा में बांध लें। महिला हो तो वो बाएं भुजा में बांधे, महिला भी गले में धारण कर सकती है, लेकिन अगर भुजा में बांधना हो तो महिलाएं बाएं भुजा में, यानी लेफ्ट जो आर्म होती है ना, लेफ्ट आर्म में बांधे। इसके पंचांग को आप, इस चूर्ण को आप ताबीज़ में भरकर किसी बच्चे के गले में भी पहना देंगे तो बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। इस तरह से ये आपके लिए पूरी तरह से रक्षा कवच का काम करेगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर है, वो डर आपका दूर हो जाएगा, आप निडर हो जाएंगे, आप निर्भय हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है, वो प्रेत बाधा से पीड़ित है, तो उसके लिए सफ़ेद जो लक्ष्मणा आती है, उस सफ़ेद लक्ष्मणा का जो है उसको घिस करके पत्थर पर और रोजाना उसके तिलक लगा दें उस व्यक्ति के। कुछ दिन आप ये कार्य करें, उसकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा, प्रेत बाधा से उसे मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई महिला ये चाहती है कि उसके पति से उसका प्रेम बना रहे, उसका पति उससे खूब प्यार करे, उससे लड़ाई झगड़ा न करे, प्रेम करे, प्रेम की भाषा बोले, तो ऐसी महिला को इसका जो चूर्ण है, जो कि मैंने अभी ऊपर जो चूर्ण कैसे बनता है, वो चूर्ण है, बारीक चूर्ण बना लें और वह महिला उस बारीक चूर्ण को सिंदूर में थोड़ा सा मिला करके और मांग भर ले। महिलाएं सिंदूर से मांग भरती है ना, बस यही करना है। तो उस चूर्ण को थोड़ा सा रोजाना सिंदूर में मिला करके और मांग में भर लिया करें, रोजाना का कार्य करें ये।
इससे क्या होगा, इससे उस महिला का पति उसको बेहद बेतहाशा प्यार करने लगेगा, वह उससे दूर नहीं रहेगा, वह महिला से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आ गई बात समझ में। और उसका पति किसी दूसरी महिला के पास भी नहीं जाएगा। हाँ, पुरुषों की आदत जो है ना, वो नई नई महिलाओं को जो है ढूंढने की, उनको प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ में जो है खिलवाड़ करने की रहती है ना। पुरुषों की ज़्यादा रहती है, हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं, लेकिन पुरुष ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अगर कोई महिला इस तरह से इसका सफ़ेद लक्ष्मणा का चूर्ण बना करके और इस तरह से अगर वो प्रयोग करती है, उसका पति वो बेहद प्यार करेगा, वो उसके पति की प्यारी बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, ऐसा रोग जो खत्म ही नहीं हो रहा, लगातार दवाइयाँ चल रही है, लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, तो इस सफ़ेद लक्ष्मणा के पंचांग का रोजाना जो है राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः 11 बार ये मंत्र बोल करके और उस व्यक्ति के माथे पर तिलक लगा दें। ये क्रिया रोजाना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य रोग होगा, असाध्य को रोग उसे कहते हैं जो मिट नहीं रहा, जो लगातार परेशान कर रहा है, लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी वो रोग खत्म नहीं हो रहा, उसको असाध्य रोग कहते हैं। तो ऐसा असाध्य रोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है और इसकी जड़ को यदि आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं, तिजोरी हर व्यक्ति के पास तो होती नहीं है, बड़े लोगों के पास होती है तिजोरियां, तो जहाँ पर वो रुपया पैसा रखते हैं। हाँ, मध्यम वर्ग के पास में कहाँ तिजोरी होती है, गरीब आदमी के पास कहाँ तिजोरी होती है। लेकिन वो जहाँ भी अपनी कमाई का पैसा रखता है, रुपया पैसा रखता है, अगर वो वहाँ पर सफ़ेद लक्ष्मणा की जड़ को रख देता है तो उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, उसके घर में दिनों दिन धन वृद्धि होगी, क्योंकि ये धन को भी आकर्षित करता है ये पौधा, इसकी जड़। तो इस तरह से मैंने आपको ये बहुत शानदार प्रयोग बताया है लक्ष्मणा के, आपको ये प्रयोग करने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र यंत्र तंत्र साधना और सिद्धियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।